हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ फॉर सेक्शन 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूडेड थे, हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया है। तो जो कुछ मैंने अब तक डिस्कस किया है, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस समझ आए, अच्छी लगें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। तो देखिए, हम दोबारा से इसे रिकॉल करते हैं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं किस पे, कि ट्राइंगल्स को सिमिलर हम किन किन क्राइटेरियाज से करते हैं। नंबर 1 इज SSS मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, या फिर तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों। तो देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम कहते हैं कि यस, ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, राइट। नाउ सवाल में गिवन है कि साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC मीन्स AB, BC और मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो गिवन क्या है कि AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AD ओवर PM। ये आपको गिवन है। आपको शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC मीन्स ये पूरा बड़ा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, PQR के, राइट। तो अब आप ये देखिए, इस बड़े ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं AB और BC, ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, PQ और QR के। तो अगर हम इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल B और Q को इक्वल प्रूफ कर दें, तो आप SAS क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, राइट। अब हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, आप ये देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है AD क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो अपोजिट साइड को ये दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि BD क्या है, बेसिकली हाफ ऑफ BC है। सिमिलरली PM मीडियन है, तो यहाँ पर QM क्या है, बेसिकली हाफ ऑफ QR है, राइट। अब देखिए, हमें गिवन था AB ओवर PQ इस BC ओवर QR इज इक्वल टू AD ओवर PM, राइट। अब क्या आप BC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD, सिमिलरली QR को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM एंड AD ओवर PM, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो आप कहेंगे AB PQ और BD QM मीन्स इसका और इसका रेशियो किसके बराबर है, इसके और इसके रेशियो से। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू PQM, ठीक है, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। अब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हुए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हुए, तो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया। आप रीजन लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आपको गिवन था AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR, ये गिवन था, ठीक है। यहां से अब मोर ओवर एंड एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया। यही आपको प्रूफ करना था एंड इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब D क्या है, एक पॉइंट है ऑन द साइड BC। यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं D, और कहा गया है एंगल ADC मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर है, BAC मीन्स इस पूरे एंगल के बराबर है। आपको शो क्या करना है कि CA स्क्वायर मीन्स CA क्या है, ये वाली लेंथ इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये छोटी वाली लेंथ, ठीक है। तो देखिए, सवाल को देखते ही
हमें किस तरह से सोचना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे साइड्स देखिए कौन सी इन्वॉल्व है। सी ए जो है 2 बार इन्वॉल्व है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। सी बी बड़ी वाली साइड और सी डी, दैट मीन्स कि अगर हम ट्राइंगल ए डी सी और ए बी सी को सिमिलर प्रूफ कर दें तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। और आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगी। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम सिंपली ट्राइंगल बी ए सी को देखेंगे। तो आप देखिए बी ए सी एंड ट्राइंगल, मैंने क्या लिखा, बी ए सी, राइट। और दूसरे ट्राइंगल का लिखने का तरीका क्या होगा कि एंगल ए डी के बराबर है, तो डी तो बीच में आएगा और सी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ बचा क्या है, यहाँ पर आपके पास ए, राइट। तो अब आप देखिए कि एंगल ए डी सी मीन्स ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, ये आपको गिवन है, राइट। और ये वाला एंगल मीन्स एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए बाय ए क्राइटेरिया। अब सिमिलर हुए तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, सी ए डिवाइडेड बाय, यहां देखिए सी डी इज इक्वल टू, हमें चाहिए क्या, सी बी डिवाइडेड बाय सी ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय डी ए। हमें सिंपली ये दोनों चाहिए था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड, सिंपल है। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहां पे आप रीजन दे सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सवाल में गिवन है कि 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। फर्दर ये भी गिवन है कि ए डी जो है वो मीडियन है, मीन्स कि बी डी जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। सिमिलरली पी एम जो है वो मीडियन है, इसका मतलब हुआ कि क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है। ये मीडियन मीन्स अपोजिट साइड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट। और ये भी गिवन है कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी, मीन्स जो मीडियन है वो इस वाली मीडियन के रेशियो के बराबर है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड्स का रेशियो और मीडियन का रेशियो आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। आपको शो ये करना है ट्राइंगल ए बी सी मीन्स ए बी सी पूरा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। तो देखिए अगर 2 साइड्स जो हैं उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, अगर आप जो बी सी है वो और क्यू आर इसका रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर प्रूफ कर दे तो दोनों ट्राइंगल्स एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो हमारा सिंपली टारगेट ये है कि हम ये वाली साइड बी सी ओवर क्यू आर इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर प्रूफ कर दें, राइट। नाउ मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को दोबारा से बनाती हूँ और हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह से कि ए डी को हम प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से कि ए डी और जो ये लेंथ है इसको अगर हम ई कह दें तो डी इक्वल हो जाए, ठीक है। और इनको हमने क्या कर दिया, सिंपली ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली पीएम को ऐसे प्रोड्यूस करिए कि पीएम जो होता है वो एमएन के इक्वल हो जाए। इन दोनों को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सिमिलरली पी क्यू एन आर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट। तो ए ई और बी सी डायगनल्स हैं, तो ये वाली डायगनल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, सिमिलरली ये वाली डायगनल भी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और हमें मालूम है ए डी क्या है, मीडियन, तो बी डी डी सी के बराबर है और क्यू एम एम आर के बराबर है। तो अगर दोनों डायगनल्स किसी क्वेरिलेटरल की बाइसेक्ट होती हैं तो क्वेरिलेटरल क्या होते हैं, वो पैरेललोग्राम होते हैं, राइट। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स मीन्स ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो आप यहां पर लिख दीजिए ए बी जो है वो ई सी के बराबर है और बी ई
जो है वो ए सी के बराबर है, सिमिलरली पी क्यू एन आर के बराबर है, और क्यू एन जो है वो पी आर के बराबर होगी। गॉट इट? अब आप सिंपली देखिए, हमें गिवन क्या था, ए बी ओवर पी क्यू, और ए सी को आप यहां से लिख सकते हैं बी ई, और पी आर को आप लिख सकते हैं क्यू एन, और ए डी को अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ट्वाइस ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, ए ई। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ पी एम क्या हो जाएगा, पी एन, राइट। अब आप मुझे बताइए कि ए बी और पी क्यू इसका रेशियो, बी ई और क्यू एन का रेशियो, ए ई पूरी का पी एन का रेशियो बराबर है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एन के, मीन्स ए बी ई पी क्यू एन के बराबर हो गया। तो एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी एम के, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और ये ट्राइंगल किससे सिमिलर हुआ, बाय साइड 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 क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब आप ये देखिए कि हमें गिवन था ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ए डी ओवर पी एम मीन्स ये और इसका रेशियो, ए डी और पी एम का रेशियो बराबर था। एंड एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू पी एम के। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल बी ए डी किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल क्यू पी एम के, राइट। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए डी ओवर पी एम, बी डी ओवर क्यू एम। अब आप बी डी और क्यू एम को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन ट्वाइस ऑफ बी डी क्या हो जाएगी, बी डी को 2 बार ऐड कर देंगे तो बी सी मिल जाएगा, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिला कि बी ए और पी क्यू मीन्स बी, यहां से हम कह सकते हैं ए बी पी क्यू किसके बराबर हो गया, बी सी और क्यू आर के, ठीक है। और ए बी ओवर पी क्यू ए सी ओवर पी आर के बराबर गिवन था, तो आप कह सकते हैं कि बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सो इसमें थोड़ा सा अपने से कंस्ट्रक्शन था, इस वजह से ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा जब आप इसे पहली दफा देखेंगे, लेकिन आप दोबारा से खुद से सोच के करेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी और ज्यादा अच्छे से ये सवाल समझ आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, राइट। वो कंसेप्ट जो कि हमने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। यहाँ सवाल में गिवन है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है, ये 6 मीटर का है, इसकी शेडो बनती है, मीन्स ये पोल का क्या है, फुट है, तो फुट तो यहीं रहेगा, जो टॉप होगा वो यहां कहीं आएगा, तो 4 मीटर की शेडो बनी, ठीक है। अब देखिए इसको, अगर ये शेडो बन रही है तो यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, लाइट से ही तो शेडो बनती है, तो हम सिंपली कह देते हैं कि भाई यहां पर ना कुछ नहीं है, सन है, और जिसकी वजह से ये शेडो बन रही है। तो ये जो एंगल होगा जो कि सनलाइट की वजह से बन रहा है, ठीक है, इसको आप थीटा कह देते हैं और इसकी नेमिंग कर देते हैं इस ट्राइंगल की ए बी सी। कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, और उसी इंस्टेंट पे एक टावर है, उसकी शेडो की लेंथ कितनी है, मीन्स फुट तो यही है, और टॉप जो है यहां कहीं पर होगा, तो ये जो लेंथ है वो 28 मीटर की है, ठीक है। आपको इस टावर की हाइट मालूम करनी है, तो इस हाइट को हम कह देते हैं h, और इसकी भी शेडो सन की वजह से ही बन रही है। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि उसी सेम टाइम की बात हो रही है, तो जब सेम टाइम होगा मीन्स सेम इंस्टेंट होगा, तो ये जो एंगल होगा शेडो का, ये यहां पर भी सेम होगा और यहां पर भी सेम होगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को हम कह देते हैं पी क्यू आर।
अब ये एंगल सेम क्यों होता है, ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है, कंसेप्ट ये है कि जब भी सेम इंस्टेंट पे दो शेडो बन रही हो तो जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसका जो एंगल बनेगा शेडो के साथ वो सेम होगा, राइट। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में ये दोनों एंगल इक्वल है और ये पोल जो है वो वर्टिकल है, मीन्स ये भी 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि बाई AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है PQR के। तो दिस इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR। ठीक है, अब AB आपको गिवन था 6 मीटर, PQ आपको पता नहीं है H है और BC 4 है और QR 28 है, तो ये कैंसिल करा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो H हो गया 6 इंटू 7, हाइट ऑफ टावर आ गई 42 मीटर। यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत कम है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर गिवन है कि दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR और फर्दर गिवन है कि AD जो है वो मीडियन है। मीडियन है मीन्स कि ये दोनों साइड्स और दोनों पार्ट्स जो हैं आपस में इक्वल है, मीन्स BD इज इक्वल टू DC। तो आप ये लिख सकते हैं कि BD जो है बेसिकली हाफ ऑफ BC है। सिमिलरली गिवन है PM जो है वो मीडियन है, तो QM और MR इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि QM जो है वो हाफ ऑफ QR है, राइट। और क्या गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है PQR के। अब दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR, राइट। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे दैट इज एंगल A जो है एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मालूम है। अब प्रूफ क्या करना है कि AB मीन्स AB और PQ का जो रेशियो है किसके बराबर है, AD और PM के रेशियो के बराबर। तो देखिए हमें कैसे स्टार्ट करना होता है कि ये रेशियो देखिए आपको कौन कौन सी साइड का गिवन है, मीन्स इसका और इसका, इसका और इसका। दैट मीन्स अगर हम ट्राइंगल ABD को PQM के सिमिलर प्रूफ कर दें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो आप देखिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ABD और PQM को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो क्या आप BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं और QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया। AB जो है वो PQ के, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, राइट। अब ये जब सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, BD ओवर QM इज इक्वल टू AD ओवर PM। तो यही आपको प्रूफ करना था कि AB ओवर PQ AD ओवर PM के बराबर है, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। जो ट्राइंगल चैप्टर था वो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड थे सब कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।